सरकार इस मामले को ना निगल पा रही है ना ही उगल पा रही है। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से चार्ट के जरिए बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40% और जनरल के लिए तय 45% के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं, इसका डेटा चार्ट दिया जाए। लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 और 65% के साथ पास हुए हैं। अब इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव करके इसे उत्तर प्रदेश सरकार का व्यापम घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में छात्रों के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेराफेरी है। यह दर्शाता है कि इन गड़बड़ियों के पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। परीक्षा के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट से बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी हुई है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट से, छात्र छात्राओं की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, बहुत समय से, जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, जब से पिछला चुनाव चला, तब से मैं देख रही हूं कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, भ्रष्टाचार की बात उठती है। वहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति की जा रही है। वहीं यह भी बताया कि मई में शिक्षा भर्ती में लेन देन की शिकायत की गई थी। शिकायत पर केएल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर धांधली का खुलासा हुआ था। परीक्षा में धांधली के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की एसटीएफ को जांच सौंपी गई और कार्रवाई पूरी जोरों शोरों से की जा रही है। तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर केएल पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव, प्रबंधक, लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है, उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र, परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। बहरहाल परीक्षा केंद्रों में धांधली का मुद्दा योगी सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। योगी सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि बिना रसूखदारों की मदद से इतनी बड़ी धांधली हो ही नहीं सकती। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमले कर रही है और इस मामले को लेकर योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अब आलम यह है कि इस मामले पर खुलासे भी ठीक उसी तरह से हो रहे हैं जैसे बिहार बोर्ड के टॉपर्स के हुए थे। इस एग्जाम में भी प्रयागराज के सोरमा थाना क्षेत्र से टॉपर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों ने 8 से 10 लाख रुपए देकर इस एग्जाम को टॉप किया है, जिसके बाद अब इस मामले में 50 से अधिक अभ्यर्थियों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं अब प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पर हुई परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि खबर आई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। धर्मेंद्र जनरल नॉलेज के आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे सके। भैया मामला साफ है, जमकर पैसे के लेन देन हुए हैं। अभी तो केवल एक ही जिले से चीजें सामने आई हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह मांग उठने लगी है कि पेपर रद्द किए जाएं, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टॉपर आखिर बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जिन्हें खुद ही नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। यानी इस भर्ती मामले ने साफ कर दिया है कि पॉकेट में पैसा है तो सब कुछ आपका है। लेकिन एक बार उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी और सरकारी नौकरी करने का सपना देखा, लेकिन रसूखदारों के सामने उनका सपना